हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी पर। और देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे इसका विकास हुआ है, सारी बात अब हम पढ़ेंगे आदित्य क्लासेस चैनल पर और हिंदी पर बेसिक से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंधु यानी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के ही आसपास के क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग थे उसको, जो पारसी लोग थे, वो क्या कहते थे, सिंधुवासी। और सिंधुवासी कहने का बाद में आगे क्या होता है, पारसी लोग अपनी भाषा में से की जगह क्या यूज करते थे, है और ते ओब्लिक थे की जगह यूज करते थे त और दे अथवा ते की जगह यूज करते थे दे, और पे अथवा पे की जगह यूज करते थे ते, सॉरी पे। तो इसी से देखिए कि यहाँ से ऐसे है यूज करने की वजह से ही सिंधु नदी को फारसी लोग क्या कहते थे, हिंदू नदी। और हिंदू नदी के आसपास जो भी लोग रहते थे उसको क्या कहने लग गए थे, हिंदू। और उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी उसको फारसी लोगों ने क्या नाम दिया था, हिंदी। यहाँ तक कोई, एक बार दोबारा देखिए कि सिंधु नदी यानी सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र है और उसमें जो निवास करने वाले लोग हैं उसको क्या कहते थे, सिंधु वासी। यानी सिंधु को ही पारसी लोग या पारसी भाषा में से को है यूज करते थे, ते को ते यूज करते थे, और दे को दे यूज करते थे, और पे को पे यूज करते थे। इसी वजह से जो सिंधु को ही हिंदू नदी कहने लगे और हिंदू नदी के आसपास के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या कहने लगे, सिंधु हिंदू कहने लगे। और हिंदू से ही उनकी जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। अब देखिए, विशेष नोट लगा के देखिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, नोट हिंदी शब्द की, हिंदी शब्द की, हिंदी शब्द फारसी ओब्लिक पारसी ओब्लिक ईरानी भाषा का शब्द है। देखिए, पूछा जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है तो आप क्या बताओगे, पारसी या फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। ये तो वह हिंदी शब्द को लेकर के। अब दूसरी आती है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस शब्द से हुई है। यहाँ तक एक बार अच्छे से नोट कर लेना और आगे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। यानी जो सबसे प्राचीन मानी जाने वाली भाषा है वो है संस्कृत। यानी सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, वो है संस्कृत। और संस्कृत के बाद में जो भाषा आई है उसे कहते हैं पाली। और पाली के बाद में जो भाषा आई है वो है प्राकृत। और प्राकृत के बाद में जो भाषा आई है वो आई है अपभ्रंश।
अपभ्रंश का ही एक भाग है जिसका नाम है शोर श्रेणी। और शोर श्रेणी से ही जिस भाषा की उत्पत्ति हुई है वो है हिंदी भाषा। अब देखिए, यानी सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, तो संस्कृत है। और संस्कृत के बाद में पाली भाषा आई थी, और पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही एक भाग है शोर श्रेणी। और शोर श्रेणी से ही जिस भाषा की उत्पत्ति हुई वो कौन सी है, हिंदी। अब देखिए, अब संस्कृत को ही हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भाग कौन कौन से, तो संस्कृत की पहली जो है वो है वैदिक संस्कृत, और दूसरी है वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, देखिए वैदिक संस्कृत का अगर समय देखा जाए तो ये हो जाएगी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय, और लौकिक संस्कृत का समय हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब देखिए कि वैदिक संस्कृत में हमारे जो ग्रंथ लिखे हैं वह कौन कौन से हैं, तो एक तो वेद है, दूसरा उपनिषद है, रचना। देखिए, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और संस्कृत का ही दो भाग हैं। वो कौन कौन से, एक तो वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है, जिसमें वेद और उपनिषदों की रचना की गई है। और दूसरी है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है, और इसमें जिस ग्रंथों की रचना हुई है वो है महाभारत, और रामायण। अब उसके बाद में आती है पाली भाषा, यानी पाली। जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो सारे के सारे किसमें लिखे हुए हैं, पाली भाषा में लिखा गया। और इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए, समय काल, तो ये हो जाएगी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। यानी पाली भाषा का जो समय काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक है। और उसके बाद में प्राकृत है, और प्राकृत ये जैन ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं, प्राकृत में लिखे गए हैं। सॉरी, एक मिनट, जैन ग्रंथ ये प्राकृत में लिखे गए। और प्राकृत का जो समय काल है वो 1 ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी तक हैं। और उसके बाद में आती है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद में जिस भाषा की उत्पत्ति हुई है वो है हमारी हिंदी, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक।
अब देखिए एक बार पुनः देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये देखिए। यानी सबसे प्राचीन सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहते हैं? सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहते हैं। यानी सबसे प्राचीन भाषा है जो भारत की, वो संस्कृत है। और संस्कृत का ही दो भाग हो गए हैं, एक तो होती है ऋग्वेदिक काल और एक होती हैं ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल में ही जो वेद है उसका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय है, जिसमें वेद और उपनिषदों की रचना की गई है। दूसरी है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय है, और इसमें महाभारत है, रामायण है, इसकी रचना हुई है। और संस्कृत के बाद में आई है पाली, और पाली का अगर समय देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक पाली का आता है। और इसमें जितने भी हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं जो पाली में लिखे गए हैं। और उसके बाद में आती है प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा है जिसका समय देखा जाए 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। और इसमें जितने भी जैन ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत के बाद में आती हैं अपभ्रंश, और अपभ्रंश का